एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉइंग मैच। व्हाट अ वे टू विन द मैच। ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया बैटिंग लाइनअप को, और जिस तरह की बॉलिंग करी है कैप्टन कमिंस ने फर्स्ट सेशन में, कैप्टन कमिंस की तो जितनी तारीफ करें उतना कम है। जब ज़रूरत होती है टीम को, जब स्टेप अप करते हैं और जब अपनी टीम का सहारा बनते हैं, एक कंप्लीट मैच जीता है, एक कंप्लीट बदला लिया इंडिया से, और उनको दिखाया है कि यहाँ पे हमारे घर में घुस के आप हमें इस तरह से नहीं हरा सकते, और अगर आप हराएंगे तो हम आपको अगले मैच में बदला लेके दिखाएंगे। तो एक बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस, एक बहुत ही ऑल राउंड परफॉर्मेंस पूरी टीम की तरफ से। इंडिया को बिल्कुल कहीं भी मौका नहीं दिया, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। तो डिस्कस करते हैं पूरे मैच में हुआ क्या, आगे की वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के दिन तो मैच 1 घंटा भी मुश्किल से चला है, तो आज के दिन पे कुछ बात करने के लिए है नहीं, बट वन थिंग इज प्रीटी श्योर कि जिस लेवल की क्रिकेट इंडिया ने इस मैच में खेली है, दे आर मच मोर बेटर देन दिस। और बिल्कुल ही बकवास क्रिकेट खेली ये वाले मैच में, बीट बॉलिंग और बीट बैटिंग। बॉलिंग में तो आप सिर्फ यही समझ लेंगे बुमराह ही अकेले थे। तो ये बात इंडिया को समझनी पड़ेगी कि एक बॉलर के दम पे आप ना तो मैच जीत सकते हैं या कोई सीरीज भी नहीं जीत सकते आप। पर एक एक्सेप्शन था जहां पे बुमराह ने आपको सिंगल साइडेडली मैच जितवा के दिया, लेकिन हर दफा नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बुमराह एक इंसान ही है, तो जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको बैकिंग चाहिए। जैसे हमने कल भी बात की थी, कहने को मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट्स ली हैं, लेकिन उन 4 विकेट्स का इंपैक्ट क्या है मैच पे, वो हर क्रिकेट देखने वालों को समझ आ रहा है। वो जो विकेट्स उन्होंने लिए मोहम्मद सिराज ने, वो बिल्कुल एंड में आके लिए, तो उनकी इस तरीके से इंपैक्ट पड़ा ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के टोटल पे। और ऑलरेडी वो लोग 150 लीड रेस कर चुके थे, वहां पे आके आप विकेट ले रहे हैं, उसके बाद इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो वो ऑलरेडी वहां पे आप इंडिया मैच हार चुका था वहां पे। तो मोहम्मद सिराज एज अ सीनियर बॉलर यहाँ पे बुमराह को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। अब फ्रंट विकेट्स लें, अगर विकेट्स ना भी लें तो एटलीस्ट रन कंटेन करें, ताकि बुमराह जो प्रेशर बना रहे हैं वो बनता रहे, एंड इवेंचुअली विकेट आई जाती है। टेस्ट क्रिकेट गेम इस चीज का है कि आप थोड़े टाइम तक अच्छी बॉलिंग या अच्छी प्रिसाइज लाइन पे बॉलिंग करते हैं, इवेंचुअली बैट्समैन आपको गलती करके विकेट देगा। और यहाँ पे बॉलिंग यूनिट इंडिया का बहुत स्कैटर्ड लग रहा है। बुमराह अकेले ही हैं सिर्फ, ये बात मैं आपको बता दूं, सारे बॉलर्स जो हैं वो बुमराह के दम पे ही अभी तक चल रहे हैं। जो विकेट्स भी ले रहे हैं वो बुमराह के दम पे ही ले रहे हैं, क्योंकि 2.5 की इकोनॉमी रेट और 4 विकेट्स इनिंग में, वो तो बुमराह तो हिलने ही नहीं दे रहा है एक एंड से, मतलब। लेकिन जैसे ही बुमराह हट रहा है तो वो जो प्रेशर है वो अनफॉर्चुनेटली मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है इंडियन बॉलर्स की जानिब से। भले वो मोहम्मद सिराज हो या हर्षित राणा हो या रविचंद्रन अश्विन भी, इवन वो उस तरीके की बॉलिंग कर ही नहीं पा रहे। अश्विन का जो बर्स्ट था वो एक बहुत अच्छा था जो उन्होंने मिचेल मार्श को किया, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते वो, क्योंकि एडिलेड की कंडीशन या ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है ही नहीं स्पिन फेवरेबल, तो आप अश्विन को इतना दोष दे नहीं सकते। लेकिन जो आपके पेसर्स खेल रहे हैं ना, उनको स्टेप अप करना चाहिए बुमराह के साथ, और बुमराह को बताना चाहिए कि हाँ, हम भी आपके साथ ही खड़े हैं। अगर आप एक एंड से विकेट ले सकते हो तो हम दूसरे एंड से रन भी कंटेन कर सकते हैं। अब रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि मोहम्मद शामी आखिरी 2 टेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो आई डोंट नो कितनी सदाकत है इन रिपोर्ट्स में, बट अगर ऐसा होता है तो एक इंडिया को एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि शामी जैसा बॉलर या कोई भी एक ऐसा बॉलर जो आके बुमराह को सपोर्ट कर सके, इंडिया वही ट्रू किलर मिस कर रहा है अभी के वक्त। अब सीनियर प्लेयर्स भी आपके स्टैंड नहीं कर रहे हैं, जो आप बोलते हो युवा खिलाड़ी जो है, बेसिकली आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इस सीरीज में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं अपना, जिसकी वजह से इनकी टीम जीते। जो टीम इनसे एक्सपेक्ट करती है, पूरी नेशन इनसे एक्सपेक्ट करती है, वो उस एक्सपेक्टेशंस पे स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं अभी तक विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के दोनों। तो इंडियन जो लाइनअप है अभी, उसको बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा अगले टेस्ट के लिए, बिकॉज इंडिया एक गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इंडिया एक और मैच यहाँ से हारता है तो फिर वो रिलाई कर जाएंगे दूसरी टीम्स के ऊपर, दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर टू प्ले WTC फाइनल, और वो इंडिया होने नहीं दे सकता। बिकॉज अगर आप ये कर देते हो देन आपके हाथ पांव खुद कट जाते हैं। जब तक बाजी आपके हाथ में, जब तक तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर। तो ये सीरीज अब इंडिया को अब जीतनी है। 2 टेस्ट अगर इंडिया जीतेगा यहाँ से तो WTC फाइनल अपने दम पे खेलेगा, वरना वो रिलाई कर जाएंगे पाकिस्तान अफ्रीका को मार जाए या श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को मार जाए, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस बन जाएंगी यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत कंपोज रहना पड़ेगा इंडिया को, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग सो गुड थ्रू आउट द WTC साइकिल ये वाली। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात ये है कि लास्ट जो न्यूजीलैंड की सीरीज खेली वो भी बिल्कुल बुरी गई इंडिया के लिए। 3-0 हारना घर पे, फिर वहां से आके पर्थ का एक्सेप्शनल टेस्ट खेलना, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन के साथ किया है, तो एवरीथिंग इज नाउ ऑन स्टेक इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, जो कि उस टेस्ट मैच को इटसेल्फ बहुत स्पेशल बनाता है। तो लेट्स सी इंडिया का क्या कमबैक होता है, क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑब्वियसली जैसा हमने पहले बोला था कि ज्यादा देर तक ऑस्ट्रेलिया खामोश नहीं बैठेगा, स्पेशली इन देयर ओन डैन।
वहां पे उनको हराना वैसे ही बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से इंडिया ने हराया था 295 रन से, तो वो तो एक दुम पे पांव रख दिया था उनकी, तो वहां से कमबैक तो करना ही था उन्होंने। ये एक रिएक्शन था बेसिकली जो उन्होंने पहला मैच जिस तरीके से मारा इंडिया ने। सो देखते हैं अब क्या सिनेरियो बनता है अगले टेस्ट का। आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया विल चेंज एनीथिंग इन देयर लाइनअप और इन देयर स्क्वाड। जिस तरीके से खेल रहे हैं वो खेलेंगे उसी तरीके से, बट यहाँ पे जो इंडियन टीम है उसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, उसकी क्या कंपोजिशन बनती है, वो देखने वाली होगी, क्योंकि बॉलिंग में भी बहुत सपोर्ट चाहिए एंड इवेंचुअली बैटिंग में भी चाहिए ही, बिकॉज आप 180 करके मैच नहीं जीत सकते एडिलेड जैसी विकेट पे या इन कंडीशंस में अगेंस्ट अ बिगर साइड ऑस्ट्रेलिया। दिस इज हाउ द मैच रैप्ड अप, और इसी के साथ सीरीज का दूसरा मैच भी खत्म हो गया। सीरीज 1-1 से टाया, 3 मैच स्टिल टू गो। और यहाँ पे इंडिया को सोचना होगा कि उनको 11 में क्या चेंजेस करनी है, किस वजह से उनके प्रॉब्लम्स कॉज हुई। मेरा ख्याल से रोहित शर्मा अगर दोबारा से टॉप पे आ जाए और केएल राहुल नीचे खेले तो ये थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन स्टिल टू अर्ली टू कॉल दिस। लेकिन एक पूरी सीरीज अभी बाकी है, तो यहाँ पे कुछ भी बोलना बहुत अर्ली हो जाएगा। होप करते हैं कि इंडिया अच्छा कमबैक करेगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए होप करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसी तरह का अपना मोमेंटम कैरी करेगा और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, जो हमें दोनों मैचेस में मिली, आगे भी इसी तरह से। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर लें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।